हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका प्रेम से स्टेट पॉइंट में। आज मैं आपके लिए फिर लाया हूँ समय तथा कार्य का नेक्स्ट पार्ट। उससे पहले मैंने जो 3 पार्ट कराए हैं, जिसने ना देखे हैं वो जाके देख लें। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर, मैंने कल कराए थे 35 तक, आज 36 वाला क्वेश्चन कराता हूँ। 36 वाला क्वेश्चन क्या दिया है, देखो 36 वाला सवाल दिया भैया। 8 बच्चे तथा 12 आदमी किसी काम को 9 दिन में समाप्त कर सकते हैं। यदि एक निश्चित कार्य करने के लिए प्रत्येक बच्चा प्रत्येक आदमी से दुगुना समय ले तो 12 आदमी इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं, उसने कहा कि 8 बच्चे और 12 आदमी है ना। 8 बच्चे प्लस 12 आदमी किसी कार्य को 9 दिन में समाप्त करते हैं। तो अब एक बात ये कह रहा है कि एक निश्चित कार्य करने के लिए प्रत्येक बच्चा प्रत्येक आदमी से दुगना समय ले, यानी कि एक चिल्ड्रन बराबर या एक मैन बराबर 2 चाइल्ड, यही तो है। एक आदमी बराबर 2 बच्चे। तो उसने आगे कहा कि 12 आदमी इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे। हम मान लेते हैं x दिन में। तो सबसे पहले हमें देखना है कि 8 बच्चे और 12 आदमी किसी कार्य को 9 दिन में समाप्त करते हैं। तो 12 आदमी इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे। अब एक शर्त हो रहा है यहाँ पर, वो क्या है कि एक आदमी उतना काम करता है जितना कि 2 बच्चे करते हैं। तो एक आदमी 2 बच्चे बराबर काम करता है, तो इसका मतलब हम ये मान सकते हैं कि 2 बच्चे जितना काम करते हैं उतना एक आदमी काम करता है, समझे। तो हम फिर उसके बाद देख लेते हैं, 8 बच्चों के कितने आदमी बना लेंगे, 4 आदमी बन जाएंगे। तो 4 आदमी हो गए, 12 आदमी हो गए, 4 और प्लस 12 ये आदमी हो गए, गुणा 9 दिन में। तो 12 आदमी कितने दिन में करेंगे, x। 12 4 कितना हुआ, 16 गुणा 9 बराबर 12 गुणा x। 3 तिया 9, 3 चौक 12, फिर 4 चौक 16 और 4 तिया 12 दिन में। 12 इसका आंसर आ गया। समझ लो, देखो एक बार, 8 बच्चे तथा 12 आदमी किसी कार्य को 9 दिन में समाप्त करते हैं। तो 12 आदमी इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे, यही पूछा है। तो ये उसने एक शर्त तोड़ दी है कि एक आदमी उतना काम करता है जितना कि 2 बच्चे करते हैं। तो सबसे पहले बात यहाँ पे देखते हैं, 8 बच्चों के कितने आदमी बन जाएंगे, अब 4 और 12 आदमी है, 12 4 कितने हो गए, 16। ये करते हैं 9 दिन में, तो 12 आदमी कितने करेंगे, x दिन में। 3 तिया 9, 3 चौक 12 है ना, फिर 4 से काट लो, 4 चौक 16 और 4 तिया 12 दिन। अब देखते हैं सवाल नंबर 37। देखो 37 वाला क्वेश्चन क्या दिया है। 37 वाला सवाल दिया, 2 आदमी तथा 3 औरतें किसी कार्य को 10 दिन में समाप्त करती हैं। तो 4 आदमी इसे 10 दिन में समाप्त कर सकते हैं। तो 3 आदमी और 3 औरतें मिलकर इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे। तो सबसे पहले बात देखो, 2 आदमी और 3 औरतें मिलकर किसी कार्य को 10 दिन में, तो 2 आदमी x मान लो, औरतें y मान लो, ये 10 दिन में समाप्त करते हैं 1/10। उसके बाद में उसने एक बात और यहाँ पे कही है कि 4 आदमी से 10 दिन में करते हैं। तो 4 मैन है ना, तो 4 आदमी x माने थे मैंने, आदमी x मान लो, और औरतें y मान लो, ठीक है। तो 4 आदमी करते हैं ऐसे कितने दिन में, 10 दिन में। तो x बराबर कितना हुआ, 1/40। ये x का मान आ गया। अब ये जो x का मान है वो हम यहाँ पे रख सकते हैं ना, 2 गुणा 1/40 प्लस 3y बराबर 1/10। इधर लाके से माइनस कर लो, 2 से कट कर लो चाहे 20 बार, तो 3y बराबर 1/10 और माइनस का 1/20 हो जाएगा। इधर जाने के बाद ये प्लस माइनस हो जाएगा ना, जो प्लस में होता है वो जाकर माइनस हो जाता है। तो एलसीएम कितना, 20 लेते हैं। अच्छा, 10 दूनी 20 और 20 का ना 20। तो यहाँ से 3y बराबर कितना बचेगा, 1/20, यानी y बराबर आ गया 1/20 तिया 60। ये बाई का मान 1/60 आ गया। उसने कहा कि 3 आदमी और 3 औरतें मिलकर इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे। 3 आदमी और 3 औरतें, तो 3 बाहर लो, अंदर क्या बचेगा, x प्लस वाई, और x का मान हमारे पास क्या, 1/40, और y का मान क्या भैया, 1/60। तो 3 इसको हल करते हैं, देखो 120 लेते हैं एलसीएम, 4 से काटो 4 तिया 12 और 6 से काटो 6 दूनी 12, कितना हुआ, 3 गुणा 5/120। तो 3 पंजे 15 और 15 अट्ठे कितना होता है, 120। 8 दिन में समाप्त करेंगे। देखो समझ लो, अगर नहीं आया समझ में तो उसने कहा कि 2 आदमी और 3 औरतें, आदमी x मान लो, औरतें y मान लो, 10 दिन में समाप्त करते हैं, 1/10। अब उसने यहाँ पे कहा है कि 4 आदमी किसी कार्य को 10 दिन में समाप्त करते हैं,
तो 1/10 कर लेते हैं, 4x बराबर। अब x का मान निकालोगे तो 1/40 हो गया। इस x का मान यहाँ रख सकते हैं हम, है ना, x का 1/40 प्लस के 3y बराबर 1/10, 2 से कट करो, 2 दूनी 4, 20 बार, इधर ला के ये माइनस हो जाएगा। तो 20 लेते हैं एलसीएम, 10 से काटो, 10 दूनी 20 और 20 का ना 20। अच्छा 2 में से गया, कितना बचेगा 1/20। अब यहाँ से 20 दिया 60 हुआ, 1/60, y का मान आ गया 1/60। उसके बाद में क्या करना हमें, जब y का मान हमारे पास है तो x का मान भी हमारे पास है। उसने पूछा कि 3 आदमी और 3 औरतें मिलकर इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे। तो 3 बाहर लेते हैं, यहाँ से अंदर बचेगा x प्लस y। x का मान क्या है 1/40, y का मान क्या है 1/60। इसको हल करते हैं, 120 लेके, 4 3 12 और 6 दूनी 12, 3 2 5 हो गया और ये 3 ऐसे आ गया, 3 पंजे 15, 15 अट्ठे 120। 38 वाला क्वेश्चन दिया भैया, 6 आदमी तथा 8 लड़के किसी कार्य को मिलकर 10 दिन में समाप्त कर सकते हैं ना। 6 आदमी और 8 लड़के, आदमी x मान लेते हैं और लड़के y मान लो, 10 दिन में समाप्त करते हैं। 6 आदमी और 8 लड़के मिलकर किसी कार्य को 10 दिन में समाप्त करते हैं। जबकि 26 आदमी और 48 लड़के, 26 आदमी और 48 लड़के इस कार्य को 2 दिन में समाप्त कर सकते हैं। कितने दिन में, 2 दिन में। तो उसने पूछ रखा भैया कि 15 आदमी और 20 लड़के मिलकर इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे। 15 आदमी और 20 लड़के। तो इसको हम करना क्या, सबसे पहले एक समीकरण को बराबर कर लो ना, एक मान, तो ये 48 से इसको 48 कर लें, 6 से गुणा कर लो, ये हो जाएगा 36x और प्लस के 8 6 48y और बराबर 6/10। इसको यहाँ पे रख लो, 26x प्लस के 48y बराबर 1/2। समीकरण 1 है ये और ये समीकरण 2 है। माइनस माइनस ये कट कर लो, 36 में से कितना बचेगा 10x, 6/10 में से माइनस करो 1/2, तो 10x बराबर कितना हो जाएगा, 10 ले लें यहाँ पे, 6 माइनस 2 पंजे 10, तो 10x बराबर कितना होगा 1/10, यानी x बराबर आ गया 1/100। तो x का मान तो 1/100 आ गया। इस x का मान समीकरण 1 में रखो या इसमें रखो, 2 में, ऐसे y का मान निकालो सबसे पहली बात। अब यहाँ से देखो, रखते हैं इसमें मान, 6 गुणा 1/100 x का मान रख दो, प्लस के 8y बराबर 1/10। तो यहाँ से देखो क्या करना, 8y बराबर 1/10 माइनस के 6/100, तो 8y बराबर कितना आया 100 लेते हैं यहाँ पे एलसीएम, 10 250 और माइनस 6, 8y बराबर कितना आ गया 4/100, 4 दूनी 8, y बराबर आ गया 1/200। ये x का मान है, ये y का मान है। उसने पूछा कि 15 आदमी और 20 लड़के मिलकर इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे। 15 आदमी और प्लस 20 लड़के, ये पूछा है इसमें। तो यहाँ से x का मान रख सकते हैं हम, 15, x का मान क्या है 1/100 प्लस 20, y का मान क्या है 1/200। यहाँ से कट कर लो इसको, और कट करना है तो, और नहीं कट करना है तो कोई बात नहीं, इसको ऐसे ही हल कर लो। 200 ले लेते हैं जगह से हम, कितने बार कटेगा 100 से 2 बार, और 15 दूनी 30, 20 ऐसे ही आ गया, 20 30 50 और 50 चौका कितना होता है 200, 4 दिन में। ये इसका आंसर है। क्या है 39 वाला क्वेश्चन दिया भैया, 4 आदमी तथा 6 औरतें मिलकर किसी कार्य को 8 दिन में समाप्त करते हैं। 4 आदमी और 6 औरतें मिलकर किसी कार्य को 8 दिन में समाप्त करते हैं, जबकि 3 आदमी और 7 औरतें मिलकर इस कार्य को 10 दिन में समाप्त करते हैं। तो 10 आदमी इस कार्य को कितने दिन में समाप्त कर सकेंगे। तो यहाँ से मानते हैं 4 आदमी और 6 औरतें मिलकर किसी काम को 8 दिन में, आदमी x मान लो, औरतें y मान लो, ठीक है। उसके बाद दिया 3 आदमी और 7 औरतें, 3 आदमी और 7 औरतें, 3 आदमी और 7 औरतें मिलकर किसी कार्य को 10 दिन में समाप्त करते हैं। तो 10 आदमी इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे। आदमी कार्य निकालना ना, इसको हल कर लेते हैं। अच्छा, समीकरण में बराबर करनी है, तो इसको बराबर कर लो। तो सबसे पहली बात है, इसे 7 से गुणा कर लो और इसे 6 से कर लो, ठीक है। ये भी 7 6 42 हो जाएगा और ये भी 7 6 42 हो जाएगा। इसे करते हैं 7 चौक 28x और प्लस के 7 6 42 y बराबर 7/8।
इसको रखो 6 × 18x और प्लस के 6 × 42y बराबर 6/10। यहाँ से माइनस माइनस कर लेते हैं सबको, माइनस प्लस कट हो गया। अच्छा 28 में से 18 कितना बचेगा 10x, 7/8 और माइनस के 6/10 कर लेते हैं इसको। तो 10x बराबर कितना हुआ 40 ले लें एलसीएम। 8 से काटो 8 पंजे 40 और 5 7 कितना हुआ 35 माइनस 10 चौक 40 और 4 छंग 24। तो 10x बराबर यहाँ से कितना बचेगा 15 में से 4 गए तो 9x और बटे 40, 9 बच रहा ना। कहीं गलती तो नहीं होगी, देख लेना एक बार इसको। 40 लिया से हम ना 8 पंजे 40 और 5 7 35। उसके बाद यहाँ से कट करते हैं 4 छंग 24, ठीक है। तो 35 में से 24 गए तो 9 बचेगा। गलत, आगे बढ़ाते हैं। अच्छा देखो यहाँ पे ये x का मान यहाँ से तो 9/10 बचेगा ना, 9/40। लेकिन उसने पूछा आदमी, 10 आदमी मिलकर कितने में करते हैं। तो 10 आदमी का मान अगर हम यहाँ से निकालते हैं तो सही बटे में आ रहा है। ये 10x बराबर निकालते हैं, इसको तो हल करते हैं तो 40/9 है ना। 9 से भाग करते हैं तो कितना आएगा 9 चौक 36, 4/9। इसी से गुणा भी करेंगे तो इससे बेहतर है ये 10 आदमी का सीधा सीधा, अगर 10 ही आदमी निकलना डायरेक्ट तो यही आएगा 4 सही 4/9 दिन में। अब वो तो इसमें आंसर है नहीं, तो इसका मतलब यहाँ पे गलती ये हुई है, उसने बाई का मान यहाँ पे पूछ रहा है। औरतें पूछूंगी ना कि आदमी पूछूंगे। उसने सवाल में पूछ रखा है कि 10 आदमी इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे, तो यहाँ पर आदमी ना पूछ रहा, औरतों का मान पूछा होगा, तब तो सटीक आएगा जगह। ये सही है। औरतों को निकाल के देख लेते हैं पहले। यहाँ से कट कर लो, किसका मान कट कर लें यहाँ पे, x वाला कट कर लेते हैं, बाई का बच जाएगा। यहाँ पर जो गुणा करिए इसको चेंज करो, इसको 6 से कर लें, 6 से 24, इसे करते हैं 8 से ना, 8 से 24। ये बड़ी से छोटी भी आ रही संख्या ना कोई, इसे 4 से 3 से करो और इसे 4 से कर लो। करो यहाँ पे 4 × 12x प्लस के 3 छंग 18y बराबर 3/8। यहाँ से 4 × 12x प्लस के 4 7 28y बराबर 4/10। यहाँ से कट कर लेते हैं। देखो माइनस माइनस कट हो गया, माइनस प्लस। यहाँ से देखो 18 में से 28 गया तो माइनस से कितना बचेगा 10y। इसमें से घटाओ 3/8 में से माइनस का 4/10, तो माइनस के 10y बराबर कितना बचेगा 40 लेने से हम। तो 8 पंजे 40 और 3 पंजे 15, 10 चौक 40 और 4 चौक 16। तो माइनस का आएगा ना सर, 10y बराबर माइनस का 1/40। माइनस से माइनस कट करो तो y बराबर आ गया 1 अगर 10y खाली 10 औरतों का मान पूछा है तो 10y बराबर आ गया 1/40, यानी कि 40 दिन में समाप्त कर रही हैं औरतें, अगर औरतों का पूछा तो। जबकि यहाँ पे x का मान निकाला तो सही बटे में आ रहा था 4 सही 4/9। ये 10 आदमियों का कार्य आ गया, यहाँ से 10 औरतों का कार्य आ गया, तो ये इसका आंसर दे रखा है इसमें। 10 औरतें से 40 दिन में समाप्त कर सकती हैं। तो यहाँ पर जो 10 आदमी पूछे यहाँ पर औरतें कर देना। एक बार समझ लो, 4 आदमी और 6 औरतें मिलकर किसी काम को 8 दिन में समाप्त करते हैं, जबकि 3 आदमी और 7 औरतें इसे 10 दिन में समाप्त करते हैं। तो उसके बाद में हमें करा गया एक संख्या से कोई भी संख्या हो हमें कट करनी है, x या y में से कुछ भी कट कर लेते हैं। तो हमने सबसे पहले y कट करा था जगह, जबकि आदमी का मान निकाल दिया ऐसे ना 10 आदमियों का। उसने पूछा औरतों का है, जबकि पूछा इसमें आदमियों का है, लेकिन दिया गया का है जो आंसर आ रहा है वो उसमें औरतों वाला आंसर आ रहा है। 10 औरतें कितने दिन में करेंगी, तो औरतों वाले निकाल लो सीधा सीधा। इसको 3 से गुणा कर लो, इसको 4 से कर लो। बड़ी संख्या से भी कर सकते हैं लेकिन छोटी सी कर लो ना। 4 × 12x प्लस के 6 × 18y बराबर कितना हुआ 3/8। यहाँ से 4 × 12x प्लस के 7 × 28 है, y बराबर कितना हुआ 4/10। माइनस 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 कर लेते हैं, ये माइनस प्लस कट हो जाएगा। 28 में 18 कितना बचेगा माइनस 10y बराबर 3/8 माइनस से 4/10। कितना एलसीएम लेते हैं 40। अच्छा 8 पंजे 40 और 5 × 15, 10 चौक 40 और 4 चौक 16, 15। अब देखो 16 में से 15 जाएगा ना, क्या बचेगा माइनस का 1/40। माइनस से माइनस कट करो, 10y कितना आ गया 40। 40 दिन में समाप्त करेंगे। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 40, 40 वाला क्वेश्चन क्या दिया है। 40 वाला क्वेश्चन दिया, एक ही समय में A B से 20% कम काम करता है। A B से 20% कम काम करता है,
यदि ए किसी कार्य को 7.5 घंटे में समाप्त करता है, 7 से 1/2 घंटे में समाप्त करता है, तो बी इसे कितने घंटे में समाप्त करेगा? ए कितने में करता है इसको? 7 से ही 1/2 घंटे में, तो 7 दूनी 14 15/2 घंटे में करेगा। अब उसने कहा है कि यहाँ पे ए बी से 20% कम काम करता है, तो कितना कम का पता है ना? 20 कम तो कितना हुआ? 80/100। 20 कम है तो 80/100 कर लेंगे इसे, कट कर लो। 20 चौक 80 और 20 पंजे 100, 5 तिया 15 और 2 दूनी 4, 3 दूनी 6 दिन में। घंटे चल रहा ना तो घंटे में कर लो। अगर घंटे में चल रहा तो घंटे लगाओ, और दिन में चल रहा दिन लगाओ। ए करता है किसी कार्य को 7.5 दिन में समाप्त, तो कितना हुआ? 7.5 घंटे में करा ना। 7 दूनी 14 15/2। उसके बाद ए बी से 20% कम काम करता है, तो ए का मान लगाओ, 20% कम कर रहा है ना, तो 80/100 कर लो इसको। 20 चौक 80, 20 पंजे 100, 5 तिया 15, फिर इसे कट कर लो। 2 दूनी 4, 3 दूनी 6 घंटे में। अब अगला सवाल जो दिया है क्वेश्चन नंबर 41 भी देख लो भैया क्या दिया है। कमल किसी कार्य को 15 दिन में समाप्त कर सकता है। कमल कितने में कर रहा है? कमल 15 दिन में, तो 1/15 कर लें। ये जो मैं करता हूँ ना, तो समय से कार्य में चेंज करता हूँ सीधा सीधा इसको। विमल कमल से 50% अधिक दक्ष है। अधिक दक्ष का मतलब अधिक मतलब ज़्यादा काम करता है उससे ना, 50%। इस कार्य को समाप्त करने में विमल कितना समय लेगा? तो ये करता है कितना? 1/15 में, और ये 50% ज़्यादा दक्ष है, तो 150/100। 50 से 150, 50 दूनी 100 और 3 पंजे 15 बराबर 1/10 बराबर 10 दिन में। इसी तरह सेम सवाल है 40 और 41 दोनों। उतार लिया होगा, उतार लो। देखते हैं सवाल नंबर 42 वाला क्वेश्चन दिया है। किसी कार्य को समाप्त करने में ए बी से 50% अधिक समय लेता है। ए बी से 50% अधिक समय लेता है। यदि दोनों मिलकर इस कार्य को 18 दिन में समाप्त करें, तो बी अकेला इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा? ए बी से 50% अधिक दक्ष है, यह ज़्यादा काम करता है। ए बी से, इसको 100 मान लो, इसको 150 मान लें, कट कर लेते हैं इसे। 50 से 150, 50 दूनी 100, 3 बार 2 आ गया। उसके बाद में क्या करना है? देखो इसमें, यदि दोनों मिलकर इस कार्य को 18 दिन में समाप्त करें, दोनों मिलकर, ये हमारा समय में है, इसको इस समय इसे कार्य में चेंज कर लेते हैं। x मान लो 3x और 2x, तो 1/3x प्लस के 1/2x, और दोनों मिलकर कितने दिन में? 18 दिन में। दोनों मिलकर 18 दिन में इसको समाप्त कर लेते हैं। कितना लेते हैं? 6x, दोनों से डिवाइड हो जाएगा। 3 दूनी 6 और 2 तिया 6 बराबर 1/18। अच्छा 3 2 कितना हुआ? 5/6x बराबर 1/18। 6 तिया 18 और 5 तिया 15, x बराबर आ गया 15। अब उसने पूछा है तो b अकेला इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा? b का कौन सा मान है? ये 2x, तो b का दिया कितना? 2x, तो 2x का मान क्या है? 15, और 15 दूनी कितना हुआ? 30 दिन में। ये इसका आंसर आ गया होगा समझ में, ये या नहीं? समझ में आ गया ना? अब अगला सवाल पे चलते हैं, देखते हैं अगला सवाल क्या दिया है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 43 वाला सवाल दिया है। 8 आदमी किसी गड्ढे को 20 दिन में खोद सकते हैं। 8 आदमी किसी गड्ढे को 20 दिन में खोद सकते हैं यदि एक आदमी एक लड़के से 1.5 गुना कार्य निपुण हो। एक आदमी उतना काम करता है जितना कि 1.5 लड़का करता है, तो 4 आदमी और 9 लड़के ऐसा गड्ढा खोदने में कितने दिन लेंगे? तो समझ लो 8 आदमी किसी गड्ढे को कितने में खोदते हैं? 20 दिन में। 8 आदमी 20 दिन में, तो उसने कहा 4 आदमी, 4 मैन और 9 बॉयज इसे खोदने में कितना समय लेंगे? हम माने थे x। एक बात उसने कही है कि एक आदमी उतना काम करता है जितना कि 1.5 लड़का करता है। एक आदमी उतना काम करता है जितना कि 1.5 लड़का करता है। तो यहाँ पर हमें यह करना है, देखो जितने यहाँ पर लड़के कितने? 9, इसके आदमी बना लो। जब एक आदमी बराबर 1.5 और 2 आदमी बराबर कितने हो गए? 3 लड़के,
4 आदमी बराबर 6 और 6 आदमी बराबर 9 लड़के हो गए, फिर होंगे नहीं होंगे? तो यहाँ से कट कर लो, देखो 8 गुणा 20 बराबर 4, ये कितने हो गए? 6 हो गए ना, 6 आदमी तो हो गए इसके, गुणा x। 8 गुणा 20 बराबर 4 6 कितना हुआ? 10 गुणा x, ये कट कर लो, 8 दूनी 16 दिन में। देखो समझ लो 8 आदमी करते हैं 20 दिन में, तो 4 आदमी और 9 लड़के मिलकर इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे? तो सबसे पहली बात हमें ये बात देखनी है कि इन लड़कों के आदमी बना लो। उसने एक शर्त यहाँ पर रखी है कि एक आदमी उतना काम करता है जितना कि 1.5 लड़का करता है। तो एक आदमी बराबर 1.5 लड़का, 2 आदमी बराबर 3 लड़के, 4 आदमी बराबर 6 लड़के और 6 आदमी बराबर 9 लड़के। तो हमने 9 लड़कों कितने आदमी बना लिए? 6 ये आदमी ये और 4 ये, 6 4 10 आदमी हो गए। कितने दिन में करेंगे? x दिन में। 0 0 काटो और 8 दूनी 16, इसका आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 44 44 के दिया है। 44 दिया है भैया, एक ही कार्य क्षमता 20 से दुगनी है। एक ही कार्य क्षमता 20 से दुगनी है ना, इसको x मानो, इसे कितना मानोगे? 2x। एक ही कार्य क्षमता 20 से दुगनी है, इसको x मान लो, इसको 2x मान लो। अब दोनों मिलकर किसी कार्य को 12 दिन में समाप्त करते हैं, तो दोनों मिलकर 1/2x और प्लस के 1/x बराबर 12 दिन में। 2x ले लेते हैं पैसे हम, 2 से काटो एक बार और 1 दूनी 2 बराबर 1/12। 2 से काटो 2 छंग 12, 2 रे कितना होता है? 3/x बराबर 1/6। तो 6 ते कितना हुआ? 18, x बराबर आ गया 18। उसने पूछा b इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा? तो देखो ये तो कार्य क्षमता थी, ये कार्य है। अगर इसको तुम्हें समय में कन्वर्ट करना तो क्या करोगे? समय में अपोजिट होता है ना, समय में x ये हो गया, 2x ये हो गया। समय कार्य का उल्टा होता है। यहाँ पर दिया था कि कार्य क्षमता दी a और b की, एक ही कार्य क्षमता 20 से दुगनी है, तो ये x है, ये 2x है। उसके बाद में समय में अगर से कन्वर्ट करना है तो उल्टा हो जाएगा, ये जहाँ ये दुगनी तो ये x हो गया और ये x था तो यहाँ पर 2x हो गया। अब दोनों का मिलिए कार्य पूछा तो 1/2x प्लस के 1/x बराबर 12 दिन में समाप्त कर रहे हैं। 2x हमने कितना लिया? पे एलसीएम लिया, 2 से कट करो, 2 ही करना 2, फिर x दूनी 2, तो 2 तो कितना? 2 1 3 हो गया, x हुआ बराबर 1/6। इस 2 से कट कर लो, 2 छंग 12 और 6 3 18। b का पूछा ना, तो b का कितना है इसमें? देखो 2x है, समय 2x है ना, तो 2x का मान किया 18, 18 दूनी 36, ये इसका आंसर है। अब सवाल नंबर देखते हैं 45 वाला क्वेश्चन का दिया है। 45 वाला सवाल दिया है, एक ही कार्य क्षमता 20 से तिगुनी है। एक ही कार्य क्षमता 20 से तिगुनी है, ये 1 है तो ये 3 है, इस टाइप से तो है। अब यहाँ पर ये कह रहा है कि किसी निश्चित कार्य को ये 20 से 60 दिन पहले समाप्त कर देता है। 20 से 60 दिन पहले समाप्त करता है, ये कार्य क्षमता है, ये कार्य में है और ये समय में अगर हम इसे कन्वर्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा? 1:3। मैंने बताया था कार्य समय का उल्टा होता है। उसके बाद में करना है, दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे। यहाँ पे एक बात ये कह रहा था, ये अतः ये किसी निश्चित कार्य को 20 से 60 दिन पहले समाप्त कर देता है। तो एक का तो x है ना, x मान लो इसको समय में, इसे मान लो कितना? 3, और कितने दिन पहले? इससे 60 दिन पहले, तो x - 60, 20 से 60 दिन पहले समाप्त कर रहा है। तो x बराबर 3x प्लस के प्लस नहीं माइनस है ना, 6 3 18 180। इधर लाके से माइनस करो, कितना होगा? माइनस का 2x बराबर माइनस का 180, तो 2 9 18, x बराबर कितना आ गया? 90, x बराबर 90 आ गया। उसने पूछा है कि दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे। तो x का मान तो यहाँ पे 90 है, a का, और यहाँ से b का निकाले कितना होगा? x - 60, a का तो 90 हो गया और b का निकालते हैं, b कितना हो गया? इसमें रख दो x - 60 वाले में, x का मान कितना? 90 - 60 कितना हो गया? 30। और दोनों का मिलकर कार्य पूछा है तो कैसे निकालोगे? a गुणा b बटे a प्लस b, जोड़ दो इन्हें, 90 30 120, 0 0 कर दो, 3 चौक 12। अब 4 से भाग देंगे, 90 कितना होगा? 22 सही 1/2 दिन में, ये इसका आंसर है। देखो एक ही कार्य क्षमता 20 से तिगनी है, कार्य क्षमता तो a 3 है, b 1 है। समय में क्या करेंगे? इसको उल्टा हो जाता है, समय कार्य समय का उल्टा होता है या समय कार्य का उल्टा होता है। तो इसको 1 मानो, इसको 3 मानो। यहाँ पर हमें करना क्या? इसको a वाला x मान लो। उसने कहा है आगे सवाल में
कि ये अतः किसी निश्चित कार्य को ये 20 से 60 दिन पहले समाप्त कर लेता है। कौन? ए। तो ए का कार्य x मान लो, बी का कितना मानोगे? x माइनस 60। ठीक है, कार्य इसका 3, समय इसका 3 दिया था, गुणा कर लो। x बराबर 3x माइनस के कितना हुआ? 6 18 180। इधर लाके से माइनस करेंगे तो माइनस का 2x बचेगा बराबर माइनस का 180। माइनस से माइनस कट कर लो, 2 से कट करो, कितना आ गया? 90। x बराबर 90 आ गया। तो x का मान तो 90 आ गया, ये a का मान हो गया, क्योंकि यहाँ पे x a को माना था हमने, b को क्या माना था? यहाँ पे 3x मान सकते हैं, यही है था b वाला मान x माइनस 60, यही तो है। जब x में माना तो यही तो आया था। तो x का मान क्या है? 90 माइनस 60, 30 ही बचेगा। अब उसने पूछा कि दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे। तो a गुणा b बटे a माइनस या a प्लस b, दोनों का मिलकर पूछा। तो एक का पूछता तो माइनस कर लेते। 0 0 3 12, 4 से कट करो उसको 90 को, कितना हुआ? 22.5। अब देखते हैं 46 वाला क्वेश्चन क्या दिया है। 46 वाला सवाल दिया है, ए अकेला किसी कार्य को 10 दिन में समाप्त कर सकता है, जबकि बी अकेला से 15 दिन में समाप्त कर सकता है। यदि वे दोनों मिलकर कार्य समाप्त करें तथा इसकी मजदूरी कुल 3000 रुपये हो, तो उसमें ए का भाग कितना है? देखो, ए किसी कार्य को कर रहा है 10 दिन में, ए और बी, ए कर रहा है 10 दिन में और बी कर रहा है कितने में? 15 दिन में। इसको मैंने कार्य में ही पे चेंज कर दिया। कितना लेते हैं इसमें से हम? 30। 10 तिया 30 और 15 दूनी 30, 3:2 आ गया। ए और बी का अनुपात क्या आएगा? 3:2। इनकी जो कुल मजदूरी है वो कितनी है? 3000 रुपये। ए की मजदूरी पूछी है उसमें, तो ए की मजदूरी निकालनी है, कैसे निकालोगे? ए की मजदूरी कितनी है? 3 और 3 और 2 5, कुल कितनी है? 3000। 5 6 30, 600 और 6 तिया कितना हुआ? 1800 मजदूरी आ गई इसमें एक ही। अगर बी की पूछता तो घटा लो इसमें से 1200। अब यहीं पे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 47। 47 भी ऐसे सवाल है। 47 वाला क्वेश्चन दिया है, ए अकेला किसी कार्य को 6 दिन में समाप्त कर सकता है। ए अकेला कितने में कर रहा है? 6 दिन में, और जबकि बी से 8 दिन में कर सकता है। दोनों मिलकर एक लड़के की सहायता से 3 दिन में समाप्त कर सकते हैं। देखो, ए कर रहा है 6 दिन में 1/6 और बी कर रहा है कितने में? 8 दिन में। उसके बाद दिया इसमें दोनों मिलकर एक लड़के की सहायता से इसे 3 दिन में समाप्त कर सकते हैं। अब इसमें एक लड़का और आ गया उसकी सहायता से, तो a प्लस बी प्लस सी कितने में? 3 दिन में समाप्त करते हैं या 6 दिन में? 3 दिन में समाप्त कर रहे हैं। इनकी कुल मजदूरी दी है 4000 रुपये, तो इसमें लड़के का भाग कितना है? तो यहाँ से लड़के का भाग निकाल लो सबसे पहले, लड़के का अनुपात है ना। तो a का मान 1/6 और b का कितना? 1/8 प्लस सी बराबर 1/3। इधर लगे माइनस कर दो, सी बराबर 1/3 माइनस 1/6 माइनस 1/8। तो सी बराबर कितना लेते हैं? हम 24 ले लें। 3 8 24, 6 चौक 24 और 8 तिया 24। सी बराबर कितना हुआ? 8 में से 4 3 कितना हुआ? 7, और 8 में 7 कितना बचेगा? 1/24। ये आ गया सी का मान। यहाँ पर सी का मेरे को कितना है? 1/24। ये हमने निकाला है, तब आया। ठीक है, इसको अनुपात में कन्वर्ट कर लें। कैसे करोगे इसे? 24 ले लें, 6 चौक 24, 8 तिया 24 और 24 ही का ना 24। अनुपात में मैंने बताया था जो हम एलसीएम लेते हैं वो नहीं रहता है। ये आ गया 6 4 3 1। इनकी जो कुल मजदूरी है वो कितनी है? 4000 रुपये। कुल मजदूरी दोनों की कितनी है? तीनों की 4000। तो उसमें लड़के का भाग पूछा बॉयज़ का, तो बॉयज़ यही तो था लास्ट में सी वाला। सी का मान कितना? सी का भाग इसमें 1। इन सब का योग कितना हुआ? 4 3 7 और 1 8। किसी का भाग निकालना हो तो ऐसे निकालते हैं, उसका भाग ऊपर रखते हैं, जिसका अनुपात दे ऊपर रखो, बटे नीचे इन दोनों का योग, तीनों का योग और गुणा कुल मजदूरी जितनी भी है। कितनी है मजदूरी? 4000, 8 पंजे 40, 500। तो सी का भाग कितना आ गया? 500 रुपये। तो सी की मजदूरी 500 रुपये आई है। एक बार समझ लो, ए करता है 6 दिन में, बी करता है 8 दिन में। अब ये सी की सहायता से इसे 3 दिन में समाप्त कर लेते हैं। तो सी की सहायता से हमें सी का मान निकालना पड़ेगा ऐसे अभी। तो ए का मान रखो 1/6, बी का रखो 1/8, सी का निकालना बराबर 1/3। इधर लाके इसको माइनस कर देते हैं। तो सी बराबर 1/3 माइनस का 1/6 माइनस का 1/8 कितना देते हैं एलसीएम? 24। 3 से काटो, 3 8 24, फिर 6 चौक 24 और 8 तिया 24। 4 3 कितना हुआ? 7। 8 में 7 है कितना बचेगा? 1/24। सी का मान आ गया 1/24। वो यहाँ पर रख दो 1/24 अनुपात निकालने के लिए। 24 हमने एलसीएम लिया था। 3 से 6 से काटो, 6 चौक 24, फिर 8 तिया 24, फिर 24 ही का ना 24, बटा खत्म हो जाता है इसमें एलसीएम। ठीक है,
इसमें पूछा है सी का भाग, तो सी का भाग कितना है 1 बटे इन तीनों का योग है ना, 4 नहीं है 3 ही है, 4 3 7 और 1 8, और कुल कितना है 4000। 8 पंजे 40, 500 आ गया। कुल मजदूरी सी की 500 रुपये आ गई। ये इसका आंसर है। अब देखते हैं नेक्स्ट अगला सवाल 48। ये चैप्टर का अंतिम सवाल है, अंतिम और लास्ट सवाल। सवाल दिया 8 बच्चे तथा 12 आदमी किसी कार्य को 9 दिन में समाप्त करते हैं। 8 बच्चे और 12 आदमी किसी कार्य को 9 दिन में समाप्त करते हैं। यदि एक बच्चा किसी कार्य को करने में एक आदमी से दुगुना समय ले, एक बच्चा एक आदमी से कितना समय ले रहा है दुगुना समय, तो 12 आदमी इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे। करो इस सवाल को। 8 बच्चे तथा 12 आदमी, 8 चिल्ड्रन प्लस 12 मैन किसी कार्य को 9 दिन में समाप्त करते हैं। ये सवाल तो मैंने पीछे करा दिया पहले तुम्हें इसी अभ्यास में। उसके बाद एक आदमी, इसने कहा है एक बच्चा किसी कार्य को करने में एक आदमी से दुगुना समय ले, यानी एक मैन बराबर 2 चाइल्ड, ये तो कह रहा है वो। तो उसने आगे पूछा है कि 12 आदमी इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे। अब एक आदमी बराबर 2 बच्चे, ये सवाल पीछे कराया मैंने बिल्कुल अभी। तो यहाँ पे देखो 8 बच्चों कितने आदमी हो गए, 4 होंगे नहीं। जब एक आदमी बराबर 2 बच्चे हैं तो 8 बच्चों के 4 आदमी और 12 आदमी हैं, कितने हो गए 16 आदमी। 16 आदमी करते हैं 9 दिन में, 12 आदमी कितने में करेंगे 1 दिन में। काट लो 3 3 9, 3 चौक 12, फिर 4 से काटो 4 चौक 16 और 4 तिया 12 दिन में। ये इसका आंसर है। आगे और पसंद में नहीं आया तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक करना, कमेंट करना और शेयर करना।